अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नए व्लॉग के साथ मैं फिर से हाज़िर हूँ। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जिस कहानी का मैं ज़िक्र अपने इस व्लॉग में करने जा रही हूँ वो इंतहाई दुख भरी कहानी है। हुआ कुछ यूँ कि परसों रात को रफ़ाकत हुसैन, जो कि शादाब कॉलोनी का रिहायशी है, वो अपनी फ़ैमिली के हमरा अपनी बेटी के ससुराल जा रहा था। उसकी बेटी की शादी 24 नवंबर को होनी थी और उसी सिलसिले में वो अपनी बेटी के ससुराल जा रहे थे। लेकिन वापसी पर वो अपने घर जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को अफसोसनाक हादसा पेश आया। ये फैमिली दो गाड़ी में सवार थे। दूसरी गाड़ी में जिस गाड़ी को हादसा पेश आया उसमें 6 अफराद सवार थे, यानी कि रफ़ाकत हुसैन की अहलिया, उनकी बेटी, बेटा, दामाद और पोता और पोती। होता कुछ यूँ है कि फेज़ 7 के मैकडॉनल्ड के पास पहुँचते हैं तो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। गाड़ी की इंतहाई बुरी हालत हो जाती है। अगर हम फुटेज अभी दिखा नहीं सकते कि खून वहाँ पर जगह जगह पड़ा हुआ था और वो 6 अफराद एक ही ख़ानदान के ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए अपनी जान की बाजी हार गए। उसमें उम्र अगर मैं बात करूं तो जो बच्ची की उम्र थी वो 4 साल थी, पोते की उम्र 3 माह थी और इसी तरह रफ़ाकत हुसैन की अहलिया की उम्र 52 से 53 इयर्स बताई जा रही है। जबकि बाकी जितने अफराद सवार थे उनकी 22, 26, 27, 28 साल इतनी उम्र थी। वो 6 के 6 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। उनकी खुशियाँ अचानक ही एक ही लम्हे में गम में बदल गई। जो ड्राइवर था जिसने आकर टक्कर मारी उसकी उम्र तकरीबन 17 साल बताई जा रही है और वो तेज़ रफ्तारी की वजह से ये हादसा पेश आया, जो अब तक हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। मुलज़िम का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है और रफ़ाकत हुसैन के घर में अब क़यामत टूट पड़ी है। कल रात को जनाज़ा हुआ और काफ़ी ज़्यादा आबदीदा थे। उस हादसे में सिर्फ रफ़ाकत हुसैन, उनकी बेटी जिनकी शादी होने वाली थी और एक बेटा, ये 3 अफराद बचे हैं क्योंकि ये लोग दूसरी गाड़ी में सवार थे। रफ़ाकत हुसैन ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ़ दिया जाए और हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जाए, क्योंकि एक ही घर के, एक ही ख़ानदान के 6 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन जाएँ तो उस घर पर क्या बीत रही होगी। खुशी का समा, शादी की तैयारियां चल रही हैं, खुशी खुशी वो अपनी बेटी के ससुराल गए हैं और वापसी पर एक अफसोसनाक हादसा रोनुमा हो जाता है। इस तमाम तर सूरत हाल से यही नतीजा निकलता है कि लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप सड़क पे गाड़ी या बाइक लेके आते हैं तो वही लेकर आए जो इसको चलाने की अहलियत रखता हो। अब उसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है। 18 साल तक की उम्र, जब 18 साल के आप हो जाते हो या 18 साल के बाद आपको गाड़ी चलाने की इजाज़त होती है। तो इस तरह खुदारा मैं उन तमाम वालिदैन से गुजारिश करना चाहूँगी कि बच्चे जितने मर्ज़ी ज़िद करें आप उन्हें गाड़ी, बाइक कुछ भी ना दें जब तक उनकी उम्र और तजर्बा उतना ना हो जाए। अब एक तरफ तो रफ़ाकत हुसैन पर क़यामत ही टूट पड़ी है यकीनन, लेकिन दूसरी जानिब जो ड्राइवर यानी कि 17 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, अब उसके बारे में क्या फ़ैसला होगा। उसकी भी ज़िंदगी एक तरह से ख़राब हो चुकी है। अब वो अदालतों के चक्कर काटेगा, सलाखों के पीछे रहेगा, फिर 6 लोगों की मौत की वजह वो शख्स बना है। हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम क़वानीन की पासदारी करें और क़वानीन के मुताबिक चलें ताकि इन तमाम तर हादसात से बचा जा सके। अगर आज हम इस हवाले से अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तो न जाने कल को कितने मज़ीद हादसात रोनुमा हो सकते हैं। फ़िलवक्त के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।